ओए होए 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 ओए होए होए, क्या एम्पलीफायर है। साइज, अरे बाप रे बाप। 2 जोन, सिंगल जोन, डबल जोन। एक जोन के ऊपर आप लोग अपनी बाल्टी चलाइए, हॉर्न चलाइए, दूसरे के ऊपर टॉप चलाइए, जो काम लेना वो काम लीजिए। और वाकई में इस शानदार एम्पलीफायर को देखने से पहले, समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मुर्रा भैंस और गडरिया भैंस के अंदर क्या अंतर है। जब कहीं जाके इस एम्पलीफायर की पावर का आपको अंदाज़ा महसूस होगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो परिवार अपने खुद के आजीविका के लिए थोड़ा सा संघर्ष कर रहा था। एक भैंस खरीदनी थी। भैंस दूध देती है ना, परिवार को दूध की ज़रूरत थी, उसको भैंस लेनी थी। लेकिन कुछ लोगों की सलाह कुछ थी, कुछ लोगों की सलाह कुछ थी। तो आज वाली वीडियो के अंदर आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से इस परिवार को किस सलाह को मानना चाहिए। अब मान के चलते हैं, मुर्रा भैंस आती है एक, जो मेरे भाई गांव से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर हरियाणा से या फिर पंजाब से, या फिर जहाँ पर भी मुर्रा भैंस का इस्तेमाल होता होगा। मुर्रा भैंस बहुत ज़बरदस्त भैंस है। और एक बार में मान के चलते हैं, हम एक सिंबल ले लेते हैं कि वो 12 किलो दूध देती है, ठीक है। और कॉस्ट उसकी आ रही है 10 लाख रुपए मुर्रा भैंस की। और ये जो परिवार है, इसको दूध की ज़रूरत है क्योंकि इसके घर में बच्चे हैं, भाई दूध चाहिए। लेकिन इतना पैसा नहीं है कि मुर्रा भैंस को खरीद सके, चाहिए भैंस ही। मुर्रा भैंस के लिए 10 लाख रुपए की इंतजाम नहीं है। वहीं पर एक गडरिया आ गया, कोई मैं गडरिया, मेरे जैसा कोई गडरिया आ गया, गांव में भैंस लेके अपनी आ गया कि चल भाई चल चल। अब जो हमारी भैंस है, यानी कि जो भैंस मैं बेच रहा हूँ, वो भैंस देती है तकरीबन, अगर वो 12 किलो देती है तो ये 8 किलो देती है, 4 किलो दूध कम दे रही है। लेकिन मुर्रा भैंस की कीमत 10 लाख रुपए और गडरिया की भैंस की कीमत है मात्र केवल और केवल 4 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का अंतर है। दूध, मतलब दूध इतना मिल रहा है कि घर का काम चल जाएगा। 8 किलो दूध है, दूध में मेरा काम चल रहा है। कि 6 किलो दूध है, मेरा काम चल रहा है। बच्चों को दूध चाहिए, मेरा काम चल रहा है। भाई मैं अपने दोस्तों को लेके गया साथ में कि भाई चल भाई चल, एक गडरिया आया हुआ है, उसके बाद भैंस है और बहुत सारी भैंस हैं, हमें दूध चाहिए। दूध लेते हैं भैंस चल के। भाई उनने अपने बताई कि भाई भैंस चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए जो भाई रुकना चाहते हैं वो रुकें, और जो उन भाइयों को आज के वीडियो का टॉपिक देखना है वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे चले जाए। क्योंकि मैं तो उन भाइयों से बिलोंग करता हूँ जो गडरिया की भैंस को लेना चाहते हैं और मुर्रा भैंस की तरफ जाना चाहते हैं। हम दोबारा लौट के आते हैं। अब जो उसके साथ में भाई गया था ना, वो थोड़ा सा पैसे में अच्छा मजबूत था, परिवार से अच्छे से था। अब वो गडरिया की भैंस देख के कहता है, यार मुर्रा नहीं है भैंस, मुर्रा नहीं है भैंस, तो मुर्रा ही चाहिए। 10 लाख रुपए लग जाए कोई बात नहीं, भैंस मुर्रा ही चाहिए। ये भैंस नहीं है, ये जो है ये भैंस नहीं है, इसे भैंस नहीं कहेंगे। क्योंकि 4 लाख रुपए की मिल रही है भाई, इसे भैंस नहीं कहेंगे। अब जो भाई गया हुआ था लेने के लिए, वो कहता नहीं यार, मेरे घर का परिवार का काम चल जाएगा, मुझे देख लेता हूँ ले लूँ या ना ले लूँ। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर परिवार के अंदर 4 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए का एफर्ट करके बच्चों को दूध से वंचित करके इंतज़ार किया जाए कि मुर्रा भैंस ली जाए, या फिर आज के 4 लाख रुपए खर्च करके अपने गडरिया से एक अच्छी भैंस ले ली जाए और उसके 8 किलो दूध का मज़ा लिया जाए, जब तक कि हम 12 किलो दूध पीने लायक ना हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा। सभी भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के मेरा राम राम। दोस्तों, ये म्यूज़िक टोन का एम्पलीफायर है, 2 जोन एम्पलीफायर है, और इसकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और आज की हमारी भैंस ये है, ये भैंस गडरिए की है, यानी कि मेरी है। और इसी भैंस की एक मुर्रा नस्ल भी आती है, बिल्कुल प्योर मुर्रा। और मैं कहता हूँ कि अगर ये 8 किलो दूध देगा तो वो 10 किलो दूध देगी, कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन क्या जब तक आप 50,000 रुपये, एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप इस एम्पलीफायर की जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसके लिए 50,000 रुपये जब तक जमा ना कर लें, जब तक आप अपने गडरिए से, कोई भी गडरिया हो सकता है, मैं इस जंगल का हूँ, किसी दूसरे जंगल का गडरिया हो सकता है, उससे
तकरीबन 25, 30, 32 हज़ार और 50-55 हज़ार, ये अंतर है। यहाँ आपको ये समझना है कि क्या आप इंतज़ार करेंगे। अगर मेरी बात की जाए तो देखिए, मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे से कहा जाए कि आप मुर्रा भैंस खरीदोगे तो मेरा अलग कॉन्सेप्ट है। मेरे कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलोगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप 55 हज़ार रुपये इकट्ठा करके उसके बाद में काम शुरू करोगे, फिर डीजे सेटअप डालोगे, फिर साउंड की लाइन में आओगे, फिर कमाना स्टार्ट करोगे, या फिर आप आज की डेट में ये वाला एम्पलीफायर खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद पैसे कमाएंगे, और जब मुर्रा भैंस खरीदने लायक हो जाएंगे, यानी कि 55 हज़ार रुपये खर्च करने लायक हो जाएंगे, जब जाके कहीं मुर्रा भैंस यानी कि नस्ल वाली चीज़ लेंगे। नस्ल में असल में इसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट। और मैं कहना चाहूँगा आज तक का सबसे हैवी एम्पलीफायरों में से एक एम्पलीफायर है। 4 टॉप चलाएगा, हैवी वाले, पूरा काम लाइनअप है। 4 के 4 टॉप हमारे तैयार होने वाले हैं, लगने वाले हैं। और मेरी देसी भैंस के ऊपर मैं चला के दिखाऊंगा, दूध निकाल के दिखाऊंगा, कमाई कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको कि एक 4 लाख की भैंस यानी कि 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च करके आप अपने 4 टॉप के सेटअप को खड़ा कर सकते हैं। तो आइए चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आज का वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज के वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। प्राइस की डिस्कशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर देके जाऊंगा, आप लोग सेम डे का प्राइस पता कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, आज की वीडियो में बताएंगे। अब चालू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, आ जाइए दोस्तों। टाइम ज़्यादा लगा दिया यार, मगर मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा था कि मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी कि हर कोई जो होता है ना, वो शुरुआत से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के उसमें नहीं होता। हमें भी अच्छा लगता है कि आप नस्ल की मुर्रा भैंस खरीदें, नस्ल का काम करें। हम आपको जो एम्पलीफायर दिखाते हैं बजट के अंदर है, यानी कि वो एक ऐसी भैंस है जो कि 12 किलो दूध नहीं देगी, 8 किलो देगी, लेकिन वो आज आपके काम आएगी। उसकी कीमत 65 हज़ार रुपये नहीं है, उसकी कीमत 48 हज़ार रुपये। और 48 हज़ार रुपये 65 हज़ार में कितना अंतर है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो भाई कहते हैं ना कि नहीं ये वो है, ये वो है, तो मेरे भाई ये अंतर है नस्ल में और असल में। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं और इसको निकाल के मैं आपको फिर दिखाऊंगा वीडियो। मगर इससे पहले मैं आपके साथ में कुछ साझा कर लेता हूं, जो इसकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। BT डेड 12000 M इसका मॉडल है। यहाँ पे 70 वॉट लाइन, 100 वॉट लाइन, 2 जोन है ये। इसके अंदर आप देखेंगे ये 2 जोन है। सारी चीज़ें बैक साइड आप यहाँ देख लेंगे, स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखी हुई है, क्या रेसो है, बैक पैनल ये है, फ्रंट पैनल ये है। अब फटाफट से इसको हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा मुझे मालूम था बड़ी हो गई है, लेंथी हो गई है, लेकिन समझाना जरूरी था। अब आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बूस्टर, एम्पलीफायर, डिज़ाइन नेशनल है ये, बेस, मिड, ट्रबल, यानी कि बेस भी आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो, मिड भी कंट्रोल कर सकते हो, ट्रबल भी कंट्रोल कर सकते हो। यहीं से हॉर्न और स्पीकर के लिए अलग से पुश बटन दिया हुआ है। इसी तरीके से जॉन ए, जॉन बी, स्टीरियो यहाँ से कर सकते हो, मोनो यहाँ से कर सकते हो। ये दोनों के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, अगर एक जॉन आपको चलाना है तो यहाँ से उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। जैसे कि हमें इस बी जॉन को ऑफ करना है तो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने ही दी हुई हैं। यहाँ पर आप इसका आउटपुट लेवल देख सकते हैं, ये आउटपुट लेवल है। यहाँ तक ब्लू दिए हुए, फिर ये दो जो है ये रेड जोन है। आप रेड जोन का मतलब समझते हो, काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है। गरारी वाली वॉल्यूम के नॉब हैं, ये 2 नॉब हैं, दोनों अलग अलग जोन के हैं। म्यूजिक टोन का एम्पलीफायर है, ब्रांडिंग दी हुई है। BTZ 12000 M इसका मॉडल है। रीसेट के लिए बटन दोनों जोन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। ओवरलोड यहाँ से आपको दिखा देगा। पावर का बटन ये दिया हुआ है। ये इसकी फ्रंट साइड हो गई। अब मैं इसकी आपको बैक साइड दिखा। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, AC करंट 230 वोल्ट 250 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, फ़ैन, काफ़ी ह्यूज फैन दिया हुआ है। अंदर आपको हीट सिंक नज़र आ रही होगी, मेरे को यहाँ से साफ क्लियर नज़र आ रही है। दोनों जोन की अलग अलग हीट सिंक नज़र आ रही है। 2 हीट सिंक इसमें दी हुई है। ये स्टीरियो इनपुट, मोनो इनपुट, ये स्टीरियो के लिए सेक्शन है और ये मोनो के लिए सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये दोनों अलग अलग आप लोगों को दिखा हुआ है। रेड वाले जो है इसके प्लस है और ये कॉमन है माइनस है। 4 ohms और 2 ohms के लिए इसमें अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ से आप इसमें आउटपुट, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी सबसे खासियत बड़ी बात यह है, इसमें आपको मिक्सर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया।
अब जो नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में लेके चल रहा हूँ, 4 बॉक्स तैयार हो रहे हैं म्यूज़िक टोन के ही स्पीकर लगा के BM 500 स्पीकर के साथ, वो भी मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ बनते हुए। साथ में वो चारों बॉक्स, ये वाला जो हैवी मास्टर है खली बली, इसके ऊपर हम लोग चलाएंगे। आप मुझे बताना कि मेरा उदाहरण देना आपको कैसा लगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे कि हम अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए, अगर मुझे घर चाहिए ना, तो मैं अपना सबसे पहला घर टावर की ऊंची वाली चोटी पे नहीं बनाऊंगा, 1 मंजिल का बनाऊंगा। उसके बाद में मैं उस घर में रहने के बाद 20 मंजिलों तक की इमारत की तैयारी करूंगा। शायद आप बात समझ गए हो। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, डेली व्लॉग्स के साथ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।